दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों को 50,000 रुपए और उनके घर के सदस्यों को पेंशन भी देने की घोषणा की है। आप सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं ऐश्वर्या बिराजदार न्यूज हिंदी लाइव टीवी सच का सामना के माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे न्यूज हिंदी लाइव टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। आप सबका यही प्यार हमारे चैनल की ताकत है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से संक्रमित जिस किसी भी लोगों की जान गई है उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। इसी की जानकारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी उन्होंने कोरोना वायरस के वजह से मृत्यु हुई है उन्हें 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की और उसके साथ ही उनके परिवार के सदस्य को पेंशन देने की भी घोषणा की। ऐसे कई सारे अलग अलग तरह की घोषणा आम आदमी पार्टी के सरकार ने की है। उसकी पूरी जानकारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी दे रहे हैं। चलते हैं उनको सुनने के लिए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कोरोना की महामारी के दौरान आए दिन दिल को झकझोरने वाली, रूह को कँपाने वाली खबरें सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार मौत का आंकड़ा छिपाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन गांव-गांव में जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो अत्यंत भयावह हैं, डराने वाले हैं। वो फिर चाहे कानपुर हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखनऊ के आसपास के गांव हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, प्रयागराज के आसपास के गांव हो, बिजनौर के गांव हो, सुल्तानपुर हो, फैजाबाद हो, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले के गांवों की स्थितियों का अगर आप आकलन करेंगे तो गांव-गांव में इस वक्त कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि शमशानों में लाशों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों के पास शमशान में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने का, दाह संस्कार करने का इंतजाम नहीं है। उनको लकड़ियां नसीब नहीं हो रही हैं। और हमने देखा कि प्रयागराज के घाट पर हजारों की संख्या में जिनको लकड़ियां नसीब नहीं हुई, अपने परिजनों का शव लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के विपरीत बालू खोदकर जमीन में गाड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश की मजबूरी की दशा है लोगों की। ये उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने विडंबना और पीड़ा है जिसको शासन और प्रशासन नजरअंदाज करने में, झूठ बोलने में और अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। उन्नाव में हमने देखा बालू के रेत के नीचे लोगों ने अपने परिजनों के शव गाड़ दिए। हमने गाजीपुर में देखा शव जमीन खोद के दफनाए गए। मजबूरी क्या है कि लकड़ी नहीं मिल रही है अंतिम संस्कार के लिए। आदित्यनाथ जी की सरकार ने दावा किया 5,000 रुपए मिलेंगे, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। अरे जब आपकी योजना ठीक है, अगर आपकी सरकारी योजनाएं सही रूप से जमीन पर लागू हो रही हैं, तो फिर क्यों लोग अपने घरों के शव जमीन में और बालू के रेत के नीचे गाड़ रहे हैं? इसका जवाब दीजिए आदित्यनाथ जी। ये जिन लोगों की जानें गई हैं, इनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछ रही हैं। इनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछ रही हैं कि हमने क्या गुनाह किया था कि मरने के बाद कफन और लकड़ी भी नसीब नहीं हो रही है आपके राज में आदित्यनाथ जी। और आज हालत ये हो गई है
कि किसी जिले में कोरोना की जांच नहीं होती। गांव-गांव में खांसी हो रही है, लोगों को बुखार हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कोरोना है अथवा नहीं है। अस्पतालों में बेड का इंतजाम नहीं है, वेंटिलेटर हैं तो चल नहीं रहे हैं। लोग अस्पताल पहुंचने से पहले या तो अपनी जान दे रहे हैं या अस्पतालों में दम तोड़ दे रहे हैं। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, बगैर विलंब किए 75 जिलों में और उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक के अंदर कोरोना के जांच केंद्र खोले जाएं। बीमारी छिपाने से, पर्दा डालने से, संकट के सामने खड़े होकर ताली बजाने और पीठ थपथपाने से समाधान नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि संकट को जानिए और संकट को रोकने का इंतजाम कीजिए। हर जिले और हर ब्लॉक के अंदर कोरोना के जांच की व्यवस्था की जाए, जांच केंद्र बनाए जाए जहां पे एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच हो सके, लोगों को पता चल सके कि उनको कोरोना है अथवा नहीं है और उसके हिसाब से वो अपना दवा और इलाज करा सके। नंबर 1। दूसरी बात, एम्बुलेंस की समस्या और दाह संस्कार की समस्या। सरकार ने आदेश जरूर जारी कर दिया, लेकिन जिस जिले में दाह संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं हो रहा है, ऐसे जिला अधिकारी को और ऐसे प्रशासन के लोगों को निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गुनाह है, पाप है कि बलिया के अंदर पेट्रोल और टायर से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, शवों को जलाया जा रहा है पेट्रोल और टायर से। ये अपमान है, ये गुनाह है, ये अपराध है जो हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए कुछ घोषणाएं कल दिल्ली की हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने की है, और मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को इन फैसलों पर विचार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी ये सारे फैसले लागू करने चाहिए। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि जिनके घर में कोरोना के कारण मृत्यु हुई है उनको 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके पिता माता नहीं हैं बच्चों के, उनकी पढ़ाई का, उनकी दवाई का, उनकी शिक्षा का पूरा इंतजाम दिल्ली की केजरीवाल की सरकार करेगी। और जब तक वो बच्चे 25 साल की उम्र के नहीं हो जाते, यानी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, उनको 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का काम सरकार करेगी। परिवार में जो कमाने वाले सदस्य थे, अगर पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी की मृत्यु हुई है, पति को, माता पिता को, अगर पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई है तो माता पिता को प्रति माह पेंशन देने का काम दिल्ली की सरकार करेगी। कोरोना के लॉकडाउन के चलते गरीबों के सामने राशन का संकट वहां पैदा हो गया, तो इसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि 72 लाख जो राशन कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड धारकों को तो राशन देगी ही देगी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने का काम दिल्ली की सरकार करेगी। और इन सब के लिए एक अच्छी और ईमानदार नीयत चाहिए जो केजरीवाल सरकार के पास है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। मैं निवेदन करता हूं, मांग करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, एक बड़ा संकट आया है उत्तर प्रदेश में, आप कृपा करके लोगों की मदद के लिए सामने आइए। जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उनको 50,000 रुपए का मुआवजा देने का काम कीजिए। और राशन की कोई दिक्कत लोगों के सामने ना आए तो निःशुल्क राशन, मुफ्त में राशन बांटने का भी काम कीजिए। इसके अलावा एक खबर आई जिसको पढ़ के मन दुखी हुआ कि किस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का काम आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। चुनाव के दौरान 1621 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हुई। 1621 शिक्षकों की। प्राथमिक शिक्षक संघ ने उनकी सूची जारी की
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन आंकड़ों में हेरफेर करके सरकार कह रही है कि मात्र 3 कर्मचारियों की मृत्यु, मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जबकि उनके नाम हैं, नंबर हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी, इसके प्रमाण हैं। आदित्यनाथ जी, ऐसा मत कीजिए। उनके परिवार वालों को नौकरी और 1-1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। आम आदमी पार्टी ऐसी मांग करती है। 1621 लोगों की मृत्यु चुनाव के दौरान हुई। आपने कहा जो लोग ड्यूटी पे जाते वक्त या ड्यूटी से घर पहुंचने तक, इस बीच जिसको कोरोना हुआ और इस बीच जिसकी मृत्यु हुई, हम सिर्फ उन्हीं को मानेंगे। ये अजीब बात है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव की ड्यूटी से संक्रमित हुआ, घर पर आया, इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, उसको आप मृत्यु नहीं मानेंगे? ऐसा अन्याय और अत्याचार। तो इसलिए जो आंकड़े सामने आए हैं, और हाईकोर्ट ने भी आपसे पूछा है, और हाईकोर्ट ने तो ऐसी तल्ख टिप्पणी की है, तो कोई दूसरी सरकार होती तो शर्म से डूब के नाक भर चुल्लू में अपना नाक रगड़ लेती। लेकिन ये बेशर्म सरकार है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी को अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं। लेकिन जो टिप्पणी हाईकोर्ट की है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, उत्तर प्रदेश में कोई माई बाप नहीं है पूछने वाला, ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आज आम आदमी पार्टी ने आम आदमी रसोई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अभी शुरुआत में हम लोग 2000 पैकेट भोजन का इंतज़ाम अलग अलग इलाकों में वितरित कराने का हॉस्पिटल्स में और दूसरी जगहों पे कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआत आज आम आदमी पार्टी लखनऊ की टीम ने ये पूरा किया है। और ये कई बार हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं अलग अलग मुद्दों पर भी। इस पर भी साफ तौर पे कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी जनता में अपने सेवा के कार्यों से लोगों के बीच में पहुंच रही है। उसको लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो मांगे हमने की है, अगर इसको पूरा नहीं करती तो हम लोग इसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार जब बनेगी तो इन सारे वादों और इन सारी बातों को जमीन पर लागू करने का काम करेंगे। दोस्तों, अभी आपने संजय सिन्हा जी ने जो बातें बताई है और दिल्ली के सरकार ने जो कोरोना से पीड़ित लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की है और उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन भी देने की घोषणा की है, या अन्य भी अलग अलग तरह की घोषणा उन्होंने की है। आज जो जनता के ऊपर कोरोना का संकट आया हुआ है, उस संकट के समय में लोगों की मदद करने का निश्चय किया है। उन पीड़ित लोगों के लिए जो आज आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार मदद कर रही है, उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के सभी राज्यों ने ऐसे ही अलग अलग योजना जनता के लिए अपने राज्यों में भी शुरू करना चाहिए। क्योंकि ये जो कोरोना का संकट है, उसमें जो भी सरकार है वो अपने जनता के लिए कुछ अच्छा काम करेगी, वही सरकार आने वाले इलेक्शन में जीत जाएगी। और जो भी सरकार जनता को मदद नहीं करेगी, उन्हें जनता घर का रास्ता दिखाएगी। न्यूज़ हिंदी लाइव टीवी सभी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यही गुजारिश करती है कि अभी भी आपके पास समय है, उस समय का जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करके उनके जो भी तकलीफ है उन तकलीफों को सुलझा देना चाहिए। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है जैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों के लिए अलग अलग स्कीम लेकर आ रही है, वैसी ही स्कीम सभी राज्य की सरकार अपनाएगी। यही हम इन राज्य के सरकार से और केंद्र की सरकार से उम्मीद करते हैं। और मैं न्यूज़ हिंदी लाइव टीवी परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों से गुजारिश करती हूँ, कोरोना संकट से बचने के लिए सभी ने अपना ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मुंह पे मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, एक दूसरे से सुरक्षित अंतर रखना। इन नियमों का पालन आप सभी को करना चाहिए। आप सभी नियमों का पालन करेंगे, यही आपसे उम्मीद करती हूँ। दोस्तों,
जल्द ही मिलते हैं एक नया सच का सामना करने के लिए, एक नया विषय लेकर अन्य के ऊपर बात करने के लिए। सच का सामना हमेशा आपकी आवाज बन के आपके साथ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो न्यूज हिंदी लाइव टीवी ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। आप सबका यही प्यार हमारे चैनल की ताकत है। प्लीज ये वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और पिछला वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। हम जल्द ही आपके लिए www.newshindilivetv.com ये वेबसाइट और न्यूज हिंदी लाइव टीवी मोबाइल ऐप शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।